आज भोले बाबा का बड़ा ही सुंदर प्रसंग आपको श्रवण कराया जाएगा। आज भोले बाबा और पार्वती मैया का विवाह बड़े धूमधाम के साथ संपन्न होगा, जिसमें आप झांकी का भी दर्शन करेंगे। हाँ, बारात में भोले बाबा के भूत प्रेत के साथ भोले बाबा अपने बारातियों को लेकर के आज बुढ़वा बाबा के दरबार में उपस्थित होंगे, जहां पार्वती मैया के साथ उनका धूमधाम से विवाह संपन्न किया जाएगा। तो आइए भोले बाबा की श्री चरणों में पार्वती मैया का अटूट प्रेम देख करके सभी संत महात्मा धर्मात्मा गृहस्थ सभी नतमस्तक हो गए और सबने पार्वती मैया के श्री चरणों में वंदना किया और कहा कि हे मैया, आपका और भोले बाबा का प्रेम तो अटूट है, आपका विवाह कोई काटने वाला नहीं है। इसलिए अब आपका भोले बाबा का विवाह तो संपन्न होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कोई भी दुनिया में ऐसा पैदा नहीं लिया है जो आपके और भोले बाबा के विवाह को काट सके। सभी ऋषियों ने भोले बाबा के पास जाकर कहा कि हे सरकार, आपका और पार्वती मैया का प्रेम जो है ना, अटूट प्रेम है, अटूट श्रद्धा है, अटूट प्रेम है, अटूट भाव है। ऐसा प्रेम किसी को किसी के साथ नहीं देखा गया। भोले बाबा ने कहा सच 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 आप लोग कह रहे हैं? सप्त ऋषियों ने कहा महाराज, हम लोग अपना जान बचाकर वहां से भागे। पार्वती मैया ने कहा जाकर के भोले बाबा से कह देना, भोले बाबा से कह देना कि भोले बाबा भी आकर अगर कहेंगे कि हमसे विवाह मत करो पार्वती, तो मैं मानने वाली नहीं। इतना प्रेम करती हूँ भोले बाबा से। पार्वती मैया ने कहा जाकर के भोले बाबा से कह देना कि भोले बाबा भी अगर आकर मना करेंगे ना, फिर भी हम मानने वाले नहीं, भोले बाबा से ही हमारा विवाह होगा, ऐसा कहा। सप्तऋषि की बात सुनकर के भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा अब तो लगता है कि विवाह तो करना ही पड़ेगा। इधर पार्वती मैया का प्रेम है और उधर हमारे अभीष्ट, हमारे इष्ट देव भगवान श्री रामचंद्र जी का आदेश है। पार्वती मैया का प्रेम भरा संदेश है और हमारे राघवेंद्र सरकार का आदेश है, इसलिए हमें विवाह करना आवश्यक है। सभी देवता लोग आए, सभी देवता लोगों ने कहा प्रभु, हम लोग तो आप ही के शरण में हैं सरकार, जिसका कोई नहीं होता उसका भोले बाबा होते हैं, इसलिए हम लोग सभी लोग आपके शरण में हैं और हम चाहते हैं कि सरकार आप एक बार पुनः दुल्हा बन जाइए, ताकि हम लोग बाराती चले। बहुत दिन से किसी देवता का विवाह नहीं हुआ। देखिए चलाक आदमी रहता है ना, तो अपनी बात को अपने नहीं कहता है, घुमा करके कहता है। अरे देवता लोगों का क्या पड़ा है विवाह में बाराती बन के जाने का, उनको कुछ नहीं पड़ा है। उनको तो डर है कि तारकासुर का वध कराना है। अब वध तो तब होगा जब भोले बाबा का विवाह होगा। अब भोले बाबा को कार्तिकेय पुत्र के रूप में आएंगे, उन्हीं के हाथों से तारकासुर का वध होगा। तो ये डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि तारकासुर का वध कराना है, इसलिए आपके विवाह को कराना चाहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि किसी तरह आप विवाह के लिए मान जाइए सरकार, आप विवाह करेंगे तभी तो कार्तिकेय जी आएंगे और तभी तो तारकासुर का वध होगा। अत्याचारी बहुत अत्याचार कर दिया है, हम लोगों को स्वर्ग से भगा दिया है और स्वर्ग पर अपने बैठ गया है।
भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा तो अंतर्यामी है, भोले बाबा तो सब जानते हैं, लेकिन भोले बाबा ने कहा कि हमारे आदेश है, हमारे सरकार का, आप लोगों के कहने से मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे सरकार का आदेश है। राम जी ने आकर के कहा था कि जाकर के पार्वती से विवाह करना, और पार्वती का अटूट प्रेम है, उसके चलते प्रेम को रखने के लिए मुझे विवाह करना है।